राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनों और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल जो है भाई दादरी गेट पर खड़ा हूँ न्यू हाउसिंग बोर्ड के पास में। और आज जो है भाई 13 अप्रैल है, कल 14 अप्रैल है। कल जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है भाई जन्मदिन है। लेकिन कल जो है भाई बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्राम हो जाए हैं। जो मुख्य अतिथि हैं वो हर जगह जा नहीं पाते, लेकिन आज जो है मैं दिखाऊंगा यहाँ पे 36 बिरादरी जो है यार इकट्ठी हो रही है। और बड़े बड़े पदा के जो है भाई अधिकारी भी यार पूछ रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल जो है पहलवान यार पूछ रहे हैं। और राजू मेरा ने सोची भाई एक दिन पहले जो है ये प्रोग्राम करवाया जाए ताकि जो अधिकारी हैं या मुख्य अतिथि हैं वो यार पूछ सकें। तो इस साइड जो है भाई प्रोग्राम चल रहा है। हर साल की बात ही यहाँ पे जो है भाई प्रोग्राम जो है वहाँ लग रहा है। पिछले साल भी जो है आपने ये देखा होगा, उससे पिछले साल भी देखा होगा, और इब की साल भी जो है आप देख सको हो। ये देखिए आपने महाराज जी आप आशीर्वाद आ जाओ। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। मंत्री यहाँ पर आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, उनके फादर साहब भी आए। मैं निष्पक्ष तौर पर कहता हूँ एक बात, राजनीतिक प्लेटफॉर्म की बात नहीं है। उनसे काम नहीं हुए, वो नाकाम रहे इस बात के लिए, और हमें आपसे उम्मीद है आप इस भिवानी के करता धरता हो। और हम तो कहते हैं परमपिता परमात्मा के 10 योजना भी आपको विधायक बनाता रहे। इस मांग को पूरा कर दो विधायक जी, हम आपके पूरी उम्र के लिए आभारी रहेंगे। आज बड़े हर्ष की बात है कि बाबा साहब के जन्मोत्सव से पूर्व संध्या पे हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं जो बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और जो भी उनकी सोच रही, उनका जैसे भी अपना जीवन यापन किया, उन्होंने भारत में भारतीय संविधान की स्थापना करके एक अनूठी पहल की। हम बाबा साहब को नमस्कार करते हैं। आज समाज के सामने कभी भी किसी प्रकार की आप बात जो भी बात कहते हैं उसका 90% मैं तो अपने जीवन में उतारता हूँ भाई। और हमारी सरकार भी 75% से ऊपर आपके काम कर रही है। जैसे बैकलॉग की बात थी, उसमें हमारी सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी ने सहयोग किया। इसी प्रकार जो भी काम आपके सामने आए हैं, आज भी सबसे पहले गुरु रविदास जयंती मनाने में, बाबा साहब को याद करने में जो सरकार सहयोग कर रही है वो बहुत बड़ी बात है। कल मोदी जी भी अंबेडकर जयंती मना रहे हैं हिसार में एयरपोर्ट पे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप भारी से भारी संख्या में वहाँ चले, उनका आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से हमारा पूरा समाज, जैसे बाबा साहब का जीवन समाज के लिए अर्पित रहा, तो ये भिवानी के मेरे साथी, मेरे भाई भी कोई जमीन के बारे में कह रहे हैं। एक तो जिस जमीन पर खड़े हैं वो जमीन है यही, या फिर
माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम बात रखे 2000 गज की जो भी सरकारी जमीन हमारे को उपलब्ध हो, 2000 गज कम से कम, ये तो पेंडिंग पड़ी रहेगी, लेकिन 2000 गज की ओर हम डिमांड करेंगे। भाई ब्रह्मानंद जी बताओ। 1980 में तो देवीलाल मुख्यमंत्री थे, हम उनको ले आए थे कृपाराम पुनिया। ये जमीन हमारे समाज की है। आपकी है? हाँ हमारी है। हाँ ये इसमें बनवाओ, इसमें बढ़ावांगे और भी ले लो इस जगह। चलो, आपकी ये कहना है, आपका निवेदन ये है कि इस जगह पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू हो और हम इसको चालू करवा के सबसे बड़ी धनराशि मैं सहयोग के रूप में इस्तेमाल करूँ। आज मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी ये बात रखूंगा और इसमें जल्द से जल्द हमारा काम शुरू हो, इसके लिए भी निवेदन करेंगे। और 2000 भाई एक और जगह ले लो, क्योंकि ये सिटी में आ गया ये। तो सिटी के बाहर मैं ये चाहता हूँ कि 2000 गज की जगह में अच्छे, अभी एक अम्बेडकर हॉल हमारे जिसमें राजीव कॉलोनी में दिया है और उसमें कुछ हमने फ्री में भी दिया। भाई अमीर ये बाबा साहब जो भी थे, ये हमारे पूर्वज थे, हम इनका आदर सत्कार करते हैं, इनको बार बार नमन करते हैं। और जैसे भी बात होगी हम यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके हम इस जगह में भी निर्माण करवाएंगे और 2000 गज जैसे अमीर लोगों ने दी है, हम गरीबों के लिए जमीन लेके देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भीम। ब्रह्मानंद आ जाओ। आपका लगाओ पत्थर ये हो गया ये बेटे एकदम नहीं आगे को नहीं आई भाई तो सही जगह पर 1100 रुपए शिव कुमार गोटवाल पार्षद और 2100 रुपए भाई संदीप और जो हमारा नगर परिषद का वाइस चेयरमैन है, अपने घर कमरों से देता हूँ। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो एक समरसता और आज़ादी का हम माहौल चारों तरफ देख रहे हैं, यह सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान पुरुषों की ही देन है। मैं तो इन महान पुरुषों को संतों की श्रेणी में रखना चाहता हूँ, जो भविष्य को इतनी दूर तक देखते थे कि आज से 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले तक के उनके कहे गए एक एक वाक्य आज भी यूँ के समाज में आवश्यकता भी है और वो लागू भी हो रहे हैं, जिससे कि समाज का निचले से निचले तबके का एक आदमी अपने आप को
उनके दिए गए रास्ते पर, उनके सुझाए गए रास्ते पर आगे बढ़कर गौरवान्वित महसूस करता है। सर, सामाजिक समानता का जो संदेश बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था उसको लेकर क्या कहेंगे, और युवा उसको किस प्रकार से अपनाए, और एजुकेशन इसको लेकर के क्या कहती है? बाबा साहब की जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी, जो उनका अपना जीवन अनुभव था, उसके आधार पर उन्होंने देखा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज में उत्पीड़ित और ख़ास तौर पर महिलाएं और जो दूसरे अन्य वर्ग थे जिनको थोड़ा एक दूसरी दृष्टि से देखा जाता था, वो आगे आ सकते हैं। और इसके लिए बाबा साहब ने संविधान में भी खास इसका एक मतलब अनुच्छेद दिया, जिसके आधार पर महिलाओं को और जो समाज में उत्पीड़ित वर्ग था उसको बराबरी का यानी समानता का अधिकार दिया गया। सर, अम्बेडकर जी ने एक चीज़ और कही थी कि संगठित रहो ताकि देश का भी विकास हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति किसी का भी शोषण नहीं कर पाएगा। साथ ही सर आज जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है वो भी है, तो उसको लेकर के भी चाहूँगा मैं कि आप मतलब वक्तव्य दें। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, कहीं ना कहीं शहीदों को जो श्रद्धांजलि है वो भी ज़रूरी है। बहुत ही बढ़िया सुझाव और प्रश्न आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर साथ साथ में जो जलियांवाला कांड था उसके शहीदों को नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, मैं उन्हें एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों को जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ न केवल झंडा बुलंद रखा बल्कि गुलामी को ही नहीं माना। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, हम कभी गुलाम नहीं थे। गुलाम तब होता है जब कोई गुलामी को मान ले। हम तो हमेशा संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे हैं उनके विरुद्ध। तो इसलिए जो ये स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष था, उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सुझाए गए रास्ते और जो उन्होंने एक संविधान हमारे इस देश को दिया जो सभी को एक समानता का अधिकार दिलाता है, उसके लिए मैं बार बार उनको नमन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर मैं सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा जो है, आज की जो आयोजन जो कमेटी है जिन्होंने आज ये कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम रखा, तो उनको भी मैं बधाई और साधुवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा विषय जो है आज बाबा साहब की जयंती पर जो है चुना है कि संविधान सम्मान दिवस। और सबसे बड़ा जो बाबा साहब का जो आपने अभी सवाल भी किया चेयरमैन साहब से कि जो सामाजिक समरसता की बात अगर हम करें, तो आज इस कार्यक्रम में एक सामाजिक समरसता का भाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आयोजकों ने सभी समाज के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और करीब करीब जो है 30 के करीब जो है जो सामाजिक संगठन जो हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय को बिलोंग करते हों, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश है, क्योंकि बाबा साहब को कई लोग जो है, जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, वो ये मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक समाज के जो है नेता हैं, एक समाज के ही एक इन्होंने काम किया। जबकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे श्रमिकों की बात करें, चाहे रिजर्व बैंक की बात करें, चाहे देश के विकास की बात करें, तो उन सब विषयों पर जो है बाबा साहब ने काम किया है। तो ऐसे एक विराट व्यक्तित्व को एक जातीय बंधनों में बांधना है, उनके विराट व्यक्तित्व के साथ में जो है कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं आज के इस परिवेश में यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसे जो भी महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब हैं या कोई भी महापुरुष है, महापुरुष तो किसी एक जाति विशेष के होते ही नहीं, तो उनका जब जन्म उत्सव जो है हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। तो आज ये सब जो है यहाँ पर अच्छा जो है देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आप सब भी जो है बधाई के पात्र हैं, और ये आयोजक कमेटी तो है ही है। धन्यवाद। बड़ा मान सम्मान करते हैं और मैं भी खुश हो जाता हूँ। छुट्टी पे हूँ तो भी, नहीं हूँ तो छुट्टी लेकर आता हूँ, लेकिन ये जैसे बुलाते हैं तो मैं हर साल आता हूँ। सर, क्या कहेंगे उनके जीवनादर्श को लेकर के, और क्या अभी फिलहाल किस तरह की ड्यूटीज आपकी रहती हैं, बावजूद इसके अभी भी दूर से यहाँ आए? ड्यूटी तो हमारा बड़ा कठिन ड्यूटी है, जो आदेश मिलता है वो करते हैं। अभी प्रयागराज में थे, वहाँ पे स्नान करवाया जनता का, बड़ा समूचली अच्छे स्नान करवाया। वहाँ पे सरकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, सरकार ने बड़ा अच्छा मतलब व्यवस्था कर रखी थी। जो भी श्रद्धालु लोग आए उनके लिए युवा नशे की तरफ जा रहा था, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही शर्म की बात है। ये पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के, अपने बच्चों के ऊपर। उनको क्या नाम है, सपोस्ट में डालें, किसी भी जिसमें भी बच्चे की रुचि हो
रेसलिंग में, किसी भी गेम में, बास्केटबॉल में, किसी में बच्चे की जिसमें रुचि हो उसमें डालें। अब आप कबड्डी खेलना चाह रहे हो और मैं आपसे कुश्ती करवाऊँ तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और तो बच्चे की जिसमें रुचि है आप उसमें डालो, और तो बहुत सारी बुराइयों से बच्चे बच सकते हैं। थैंक यू। आज के प्रोग्राम पे बाबा साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पे जो भाई राजू मेहरा और उनकी जो आयोजन समिति ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और एक समाज को अच्छा संदेश दिया है। भी हम हर क्षेत्र में जो अच्छा काम करने वाले प्रतिभाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, उन बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग मंच से जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने का काम किया है। तो इससे अच्छा इसका उत्सव नहीं हो सकता कि बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने का मौका मिलता है। और यहाँ हम कई सालों से लगातार इस प्रोग्राम को में आते रहे हैं। तो एक संदेश जिसने सर्व समाज को इकट्ठा करके हर जाति वर्ग को इस समारोह में आमंत्रित करके एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि बाबा साहब एक व्यक्ति विशेष के उदारक नहीं थे, वो पूरे समाज के, पूरे देश के उदारक थे। और उनके व्यक्तित्व को हर समाज में प्रसारित करने का काम जो राजू भाई मेहरा और उसकी समिति जो बुद्धिजीवी इंसान कर रहे हैं वो सराहनीय है और उसको उनका श्रेय जाना चाहिए और वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा प्रोग्राम, ऐसे आयोजन, ऐसे मोटिवेशनल, ऐसी प्रतिभाओं को इकट्ठा करने का कार्य हर प्रोग्राम में करते रहें, जिससे छोटे बच्चों को मोटिवेशन मिले, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी बराबर की रहती है, उनको भी अपने अधिकार जानने का मौका मिलता है, विचार साझा करने का मौका मिलता है। तो ऐसे आयोजनों को हमें बड़ी खुशी होती है और हम बड़े धन्यवादी हैं भाई कि ने हमें आमंत्रित किया, हमें मान सम्मान दिया और हमें इससे बढ़िया प्लेटफार्म नहीं लगता कि हम अपने समाज में कोई अच्छा संदेश दे सकें। तो इस हम राजू मेहरा की को और उसकी टीम को, पूरी टीम को बहुत ही बधाई देते हैं कि ऐसे आयोजन करते हैं। और हम हमारे से जितना भी हम सहयोग होता रहे, हम भी भाई के सहयोगी रहेंगे और हर समय तैयार रहेंगे। धन्यवाद भाई। आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर रहा। ये प्रोग्राम हर साल राजू मेहरा करवाता है, इसकी पूरी कमेटी, पूरी समिति। और यहाँ आके मतलब ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार में आ गए। और हर साल ये लोग याद करते हैं। मैं छुट्टी पे हूँ या ड्यूटी पे हूँ, हर तो यहाँ पे ये मैं आता हूँ और ये पूरा मान सम्मान देते हैं। बड़ी खुशी है। यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी लोग आए जो बाबा साहब के विचारों को सबके सामने रखा। जो बच्चे 85% से ज़्यादा नंबर लेकर आए थे उनको सम्मानित किया। और जो स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर जो भी जिन्होंने पदक हासिल किया उनको भी सम्मानित किया और हमारे को भी सम्मानित किया। बड़ा अच्छा लगा। ये मैं तो राजू मेहरा को और राजू मेहरा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुजार हूँ जो इतना भव्य प्रोग्राम ये हर साल करते हैं। सिंह, इंस्पेक्टर CRPF, यहाँ पे इनवाइट किया और बाबा साहब का इसमें आयोजित किया। बहुत ही अच्छा भव्य प्रोग्राम किया है। और इसमें बाबा साहब के बारे में जो भी संविधान रचयिता थे, समाज के लिए जो उत्थान के लिए काम किया है उसका बहुत अच्छा प्रचार किया। और इससे शिक्षा मिलती है, समाज को उच्च शिक्षा दिलाई जाए, समाज सेवा में काम किया जाए। अच्छा, और महिलाओं के भी जो अच्छा काम किया है बाबा साहब की देन है, जो आज महिलाएं भी शिक्षित हो रही हैं। और बहुत अच्छा स्वागत किया, सभी का बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद।